क्या कार्यकाल रहा यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट? देखो जी, आप देख ही रहे हो, काम तो बढ़िया नहीं हो रहा है बीजेपी का। लाइट भी नहीं जल रही है गली की, फोन करते तो जला देते हैं, नहीं तो नहीं जलाते। मैं तो जी राम सिंह नेताजी को चाहता हूँ, झाड़ू को। जब इलेक्शन 2025 का नजदीक आने लगा, विधायक दल को लेके, दिल्ली के सीएम को लेके, तब ये रोड बना है। हमें राम सिंह, आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी है, राम सिंह नेताजी। राम पार्टी विशेष है या आदमी? नेताजी विशेष है हमारे लिए तो, नेताजी विशेष है जी हमारे लिए तो। रामवीर ने ओजोन लगा दिया, यहाँ पे काम नहीं हो रहे। पुलिस पैसे लेती है, समर के भी काम, लेंटर के भी लेती है। समर करवाओ 30,000 रुपए मांगेंगे, 50,000 मांगेंगे लेंटर पे भी। एक लेंटर पे 50,000 गजों के हिसाब से मांगते हैं, गजों के हिसाब से। पुलिस का काम है। जी, पुलिस का काम है ये। कोई नेताजी नहीं सुनता, सब अपना पेट भरना चाहते हैं। और इनका कहना है कि कोई नहीं सुनता। पिछले 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक थे, ये कई बार उनके पास उन्होंने खबर करी होगी, सुनवाई कोई नहीं हुई, ना कार्रवाई हुई। नमस्कार देशवासियों, आज हम जैतपुर क्षेत्र में पहुंचे हैं। इलाके का नाम है टंकी रोड और यहाँ पर हमने यहाँ के एरिया को घूमा, देखा और यहाँ पर जो अब 2025 का इलेक्शन है उसको हम टैली करने के लिए आए। भाई साहब हैं हमारे, इनकी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, समझदार व्यक्ति है। हम उनसे पूछते हैं कि 2025 का जो इलेक्शन है, जो ताजबरस्ती है चीफ मिनिस्टर को लेके, वो 2025 का जो इलेक्शन है उसके अंदर आपके क्षेत्र से, भारतीय जनता पार्टी से, आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से, किससे आप उम्मीद लगा के बैठे हो जिससे क्षेत्र का भला हो सके और यहाँ पर काम हो सके? देखो जी, बीजेपी और आम आदमी दोनों ही ठीक है। बीजेपी और आम आदमी दोनों ही ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कैसे? देखो, बीजेपी ने भी पहले अच्छा किया है और आप वाले ने भी ठीक किया है। अच्छा। पहले ये आप में थे, अच्छा। जो आज बीजेपी में आए हुए हैं। अच्छा। एमएलए साहब ने पहले भी अच्छे काम किए। नारायण दत्त तिवारी ने, नारायण दत्त तिवारी जो बीजेपी से है। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। और राम सिंह नेताजी भी हमारे पुराने विधायक हैं। हाँ, वो काफी नामचीन आदमी रहे। हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छे हैं। अच्छा, वो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी कांग्रेस से आपके यहाँ पर कोई रिजल्ट आउट? कांग्रेस से अभी तक कोई पता नहीं है, यहाँ पर कोई है ही नहीं। अच्छा, तो आप इन दोनों पार्टियों में से किसको इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुन के लाना चाहते हो? अब देखो, दोनों ही ठीक है हमारे लिए तो। दोनों में से एक तो आएगा ही ना, सब तो नहीं बनेंगे। नहीं, हम दोनों में से आएगा, ठीक ही है। हाँ जी, दोनों में से कोई भी आए, ठीक है। दोनों ही ठीक। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश गोयल है। ओम प्रकाश गोयल जी का कहना है कि दोनों ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से भी और आम आदमी पार्टी से भी, दोनों ही अपनी जगह पर ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा था, अभी जब आपने बताया कि भी दोनों ही प्रत्याशी बहुत बढ़िया हैं, काम करने योग्य हैं, तो पिछले टाइम पे जो 5 साल काट गए वो शायद आम आदमी पार्टी के विधायक, बीजेपी के, तो उनका काम किया है। उनका कार्यकाल क्या था? नहीं, काम अच्छा किया उन्होंने। कैसे? कोई काम? रोड बनाया है पूरा, हमारा नालियां बनाई है। अच्छा काम किया है बिदुड़ी जी ने। बिदुड़ी जी ने? हाँ, रामबीर बिदुड़ी अच्छा काम किया है यहाँ। अच्छा, तो मतलब रोड बनाए हैं और कोई नालियां बनाई है। एजुकेशन के मामले में कोई स्कूल? एजुकेशन में मेरे को नॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में? स्वास्थ्य का भी ठीक है। इस स्वास्थ्य का एक ने उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना रखा था आम आदमी पार्टियों ने। मैं तो नजर आता नहीं आता, यहाँ पर कहीं नजर नहीं है। दिल्ली में सब जगह पर, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं, इस इलाके में तो है नहीं जी। जैतपुर में कहीं भी नहीं? ना। बदरपुर में कहीं भी नहीं? उधर है, मोड़ में है शायद। मोड़ बंद में है। तो यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे? हाँ। अच्छा, मैं बताऊं, इसमें अभी आम आदमी पार्टी के सीएम ने EWS का एक नाम दिया हुआ है। EWS है ना? तो जैसे मान लीजिए कि आप घनिष्ठ बीमारी से लुप्त हो और आप मोहल्ला क्लिनिक गए, आपको वहाँ पर छोटी मोटी बीमारी का तो इलाज कर दिया जाएगा, लेकिन बड़ी बीमारी है तो उसके लिए आपको EWS की जरूरत पड़ी, वहाँ पर आपको सुविधा नहीं मिली। लेकिन अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल में न जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, तो जैसे मैक्स है, पत्रा है, अपोलो है, फोर्टिस है, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जिसमें EWS के माध्यम से आपका इलाज हो सकता है। तो आपके क्षेत्र से कोई गया है? हम तो गए नहीं जी कभी, ना मैं पता। अच्छा, एक आयुष्मान योजना बनाई गई थी देश के प्रधानमंत्री ने, है ना? आयुष्मान योजना, उसको अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद पर रहते हुए नकार दिया था। दिल्ली में बिहार से लोग आके इलाज करवाते हैं आयुष्मान योजना के लिए, ऑल इंडिया मेडिकल में, सफदरजंग में, झारखंड से। लेकिन क्या दिल्ली के लोग चाहते हैं कि भी हमारे को भी आयुष्मान योजना का प्रॉफिट मिले? लाभ मिले? चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते?
चाहते हो आप? बिल्कुल चाहते हैं। तो वो तो लागू हो गई 70 साल वाली, आप में से कोई है ऐसा जिनने कराओ फॉर्म भराओ? नहीं, हमें तो नहीं मिली आज तक। आपके क्षेत्र के रामवीर सिंह बिदोड़ी पिछले 5 साल विधायक रहे, उन्होंने ये जानकारी नहीं दी आपके अपने क्षेत्र के अंदर कि भाई जो बुजुर्ग लोग हैं 70 साल वाले, 60 साल वाले, बल्कि बाहर से तो छोटी उम्र का भी कोई बच्चा है वो घनिष्ठ बीमारी से वो जुझल रहा है बिहार में, झारखंड में, तो दिल्ली में आके आयुष्मान योजना के माध्यम से इनको इलाज करवा सकता है बड़े से बड़े हॉस्पिटल में। तो यहाँ का जो विधायक है रामवीर सिंह बिदोड़ी, पिछले 5 साल से विधायकता दल में रहा, उसने कभी इतला नहीं किया कि भाई यहाँ पर भी 70 साल वाले का फॉर्म भरा जा रहा है या कोई फॉर्म दिया हो? देखो, हम पॉलिटिक्स में रहे नहीं, हम तो ज्यादा दुकान में बैठे। सवाल पॉलिटिक्स का नहीं है, सवाल है वोटर का। आप एक वोटर हो, आप वोटर हो, आपके ही आधार के ऊपर देश का प्रधानमंत्री बनता है, आपके आधार के ऊपर देश स्टेट का सीएम बनता है और निगम बनता है। तो आपकी तो पावर है ना, आप जनता हो, जनप्रतिनिधि चुन के लाते हो, आपकी उसमें आपका योगदान होता है। आपको कैसे नहीं पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता है कि ये रोड टूटे हुए हैं, उन्होंने रोड का काम करा। आयुष्मान योजना 2 चीज है, एजुकेशन और स्वास्थ्य, उसके अंदर तो ये तो फ्री होना चाहिए ना जब सब चीजें। अब देखिए आम आदमी पार्टी ने 1000 लेके 2100 रुपए का कर दिया, कांग्रेस ने भी 2500 रुपए का कर दिया, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आपको पता है? 2025 के इलेक्शन को लेकर दिल्ली सरकार बनाने के लिए पता नहीं, हमारे नहीं पता। अभी रोहिणी के अंदर हिंदुस्तान के, भारत देश के पीएम आए थे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वहां पर बखान किया कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा योजना का तो भारतीय जनता पार्टी भी अब बरकरार रखेगी, कहा था ना। तो उसके लिए क्या आप कहते हो कि फ्री 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 चलना चाहिए या नहीं? फ्री तो नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? इससे पब्लिक में मतलब आदमी बेकार होता है जी, काम करने लायक नहीं रहता वो कहता मुझे फ्री की चीज मिले सारी, फ्री तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, तो देखिए हम जैतपुर में खड़े हैं, गुप्ता जी है ना, गुप्ता जी से हमारा मतलब हम रूबरू हुए, उन्होंने कहा कि फ्री का जो ये नोता है तीनों पॉलिटिकल पार्टियों का, ये नोता बेकार है, फ्री नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात और बताइए कि महिलाओं के लिए केजरीवाल ने बस फ्री कर दी, गलत है ये। महिलाओं के लिए 1000 से लेके 2500 रुपए 2100 रुपए कर दिए, लेकिन पुरुषों के, लेकिन अब मिले ना मिले वो एक अलग मैटर है। लेकिन यार पुरुष, क्या पुरुष लोग वोट नहीं देते क्या? उनके लिए महिलाएं देती हैं। आप भी पुरुष, मैं भी पुरुष, आप सब पुरुष, आप लोग भी तो वोट देते हैं ना मेरे भाई। हाँ देते तो हैं, हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो उनको दे रहे हैं वो हमको भी मिलना चाहिए। कैसे? जैसे उनको अगर फ्री उनके लिए है, बस फ्री है, तो हमारे लिए भी फ्री होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, हाँ। रीजन नहीं होना चाहिए, किसी भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? भेदभाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इक्वल, इंसान इक्वल है ना। तो अगर वो लेडीज है, जेंट्स है, सब इक्वल है, तो पॉलिटिक्स ने तो कर रखा है कि उनके लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज गर्ल्स के लिए वो चीज चाहिए, वो चीज उनके लिए फ्री है, ये फ्री है। दैट्स नॉट गुड। मतलब पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं, हाँ मतलब पुरुषों के लिए कानून व्यवस्था, हाँ, महिलाओं के लिए सब व्यवस्था है ना। तो ये गलत है क्या? क्या हिंदुस्तान के, देश के पुरुष लोग वोट बैंक का माध्यम नहीं है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। मैं पूछ रहा हूँ है ना। और जब पुरुष देश का माध्यम है, महिला माध्यम है, बुजुर्ग माध्यम है, यंग पुरुष माध्यम है, तो सबको बांटना चाहिए ना, फिर तो फ्री सबके लिए होना चाहिए। आप क्या कहते हो इसके अंदर? सही बात कह रहे हैं भाई साहब, जो बोले हैं सही बात बोले हैं उन्होंने। सही, सबके लिए सुरक्षा होना चाहिए, देश की सेवा होना चाहिए, और हर बच्चे को मेहनत करना चाहिए। सरकार पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, सरकार भी तो मेहनत करके ही काम पे पहुंचे है ना। मेहनत करना चाहिए, कमाना चाहिए, सबको अच्छे लक्ष्य में जाना चाहिए। हाँ, और विद्यार्थी जितने शिक्षा दल हैं, जो वृद्ध हैं, उम्र ज्यादा हो गया है, इनको बाल बच्चे की जो भी औलाद जिनका है, इनको देखभाल सही से करे, और सरकार तरफ से जो जोगरा मिले इनको मिलना चाहिए। अच्छा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या अन्य कंट्री है वहां पर 2 चीजें फ्री है, एक तो एजुकेशन और एक स्वास्थ्य, तो क्या हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए? फ्री क्यों कर रहे हैं ये लोग? अगर फ्री कर रहे हैं तो सबके लिए फ्री होना चाहिए ना, जैसे वहां पर है। अगर आप विदेशी चैन पे चल रहे हो, तीनों पॉलिटिकल पार्टियां, अन्य पॉलिटिकल पार्टियां, देश इससे सत्ते में जा रहा है। अगर 2100 रुपए को लेके चलोगे तो दिल्ली की 1,86,00,000 है ना, 28,675 की संख्या है, तो उसके अंदर अगर 50% का मार्जिन फ्री का हुआ तो 2100 रुपए कैसे दिए जाएंगे भाई साहब?
तो हमारे से लेके दिया जाएगा ना, हमारे से पॉकेट से जाएगा ये। अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा झूठ का भरोसा कैसे दे दिया, इसके बारे में क्या कहोगे? झूठ आधी संख्या होगी ना महिलाओं की, अगर एक पुरुष है घर के अंदर तो एक महिला भी है, अगर एक युवा है तो एक लड़की भी है, यंग ब्लड भी है, तो आधी 50 लगा लीजिए ना, 1 करोड़ 28 मतलब 86 लाख में से 50% पे लगा लीजिए। क्या आम आदमी पार्टी ने भरोसा दिया है 2100 रुपए का होगा? लालच दिया है वो। होगा, क्या चीज फंड होगा उनके पास? पता नहीं, ये तो फंड कहने की है, बस कहने की है सर। ये थोड़ा दिन चलाएंगे फिर यही हाल हो जाएंगी। अब मुझे मिलेगा ही नहीं, पैसा मिलेगा। अब युवा हो, अब युवा हो। दिल्ली हिंदुस्तान की नाक है, हिंदुस्तान की नाक दिल्ली है, और दिल्ली में ही सारा लोकसभा, राज्यसभा, सारे मंत्रालय और हाई कोर्ट, दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट सब कुछ यहीं पे ही दिल्ली है में। ना, छोटा सा एरिया है। क्या दिल्ली के अंदर जो सीएम की दावेदारी कर रहे हैं अभी लोग, जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, वो तो बन ही नहीं सकते, लेकिन उनका कहना सीएम तो मैं ही बनूंगा, है ना? तो सोचना समझना नहीं, कानून तो नहीं कहता ना मेरे भाई। जो आईपीसी के अंदर उनका नाम सेलेक्ट हो गया है और जजिस ने बोल भी दिया है कि आप सीएम पद की दावेदारी नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो आपके सामने जो जेल काट के आया वो उसके ऊपर घनिष्ठ अपराध है शराब को लेके और अन्य उसको लेके, तो उसके ऊपर तो वो सीएम पद की दावेदारी नहीं कर सकते ना, लेकिन वो कर रहे हैं। तो दिल्ली का सीएम कैसा होना चाहिए? दिल्ली का सीएम बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए, हर चीज को इंसान को लेके चलना चाहिए, और हम जैसे लोगों को जो मतलब डाउन टू अर्थ लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सबको इक्वल रखना चाहिए। तो अगर सबके लिए इक्वल है तो सबके लिए इक्वल ही होना चाहिए, कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स अगर ये जैसे मेरी थिंकिंग है कि अगर किसी को आप ये लालच, इसको लालच देना रहता है 2100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, ये लालच देना होता है। उसी को अगर ना दे, किसी अच्छे यूज में रखो तो अच्छे यूज में हाँ, अच्छे यूज में रखो तो ज्यादा बेस्ट रहता है। और रोड बनाना अच्छी बात है, बट रोड ही बनाना गलत बात है ना। अगर रोड वो परफेक्ट है, मान लो कि जयपुर की रोड परफेक्ट है, अगर उसी रोड पे एक रोड चढ़ा देते हैं, वो भी गलत है ना। बने बनाए पे दोबारा बनाए। हाँ, बने बनाए पे दोबारा से वो कर देते हैं, वो भी गलत है ना। उसी पैसे को कोई अच्छी जगह यूटिलाइज करना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखो जी, हाँ, कोई साफ सफाई नहीं है हमारी कॉलोनी में। तो देखिए, हम जैतपुर शक्ति विहार क्षेत्र में खड़े हुए हैं और इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप इंस्पेक्शन करने का, निरीक्षण करने के लिए इसमें आया हुआ है, और क्षेत्र में भी हम घूमे हैं। बारिश का माहौल है और बारिश के माहौल में ही हमने इस क्षेत्र का निरीक्षण करना शुरू किया। अभी हमारे यहीं पर रहने वाले एक भाई साहब हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जो पिछले 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर रहा, उसका कार्यकाल कैसा रहा? क्या नाम है आपका? कृष्ण नाम है भाई साहब। कृष्ण जी, आप यहीं रहते हो? जी यहीं रहता हूँ। क्या कार्यकाल रहा यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट? देखो जी, आप देख ही रहे हो, काम तो बढ़िया नहीं हो रहा है बीजेपी का। लाइट भी नहीं जल रही है गली की, फोन करते तो जला देते हैं, नहीं तो नहीं जलाते। तो देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार यार लाइटों की तरफ भी दिखा दो। अंधेरा है, अंधेरा है, हेलो हेलो, अंधेरा है बिल्कुल, खंभों की लाइटें भी नहीं जल रही है, ठीक है ना। ये जैतपुर क्षेत्र का माहौल है। आइए इधर कॉल करते हैं तो भाई साहब वो जला देते हैं, फिर आधे एक घंटे बाद फिर बंद कर देते हैं। अपनी मर्जी से जलाते हैं, अपनी मर्जी से बंद करते हैं वो। अच्छा, एक बात बताइए, 2025 का जो इलेक्शन आ रहा है ताज बस्ती का, है ना, आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ी कर रही है। अब की बार लोग बदलाव चाहते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने इस पर कब्जा कर लिया था दिल्ली के अंदर, तो ऐसे ही लोगों का जो मत है वो क्या है, क्या रुझान है? आप जनप्रतिनिधि हो, चुन के लाते हो, जनता हो, किसको चाहते हो अपना विधायक यहाँ से? कौन सी पार्टी का? मैं तो जी राम सिंह नेताजी को चाहता हूँ, झाड़ू को। अच्छा, तो राम सिंह नेताजी मतलब झाड़ू जी। पिछली बार भी वो रहे हैं शायद। नहीं, वो बीजेपी के थे, रामवीर सिंह बिदुड़ू जी पहले बीजेपी के थे जी। उन्होंने काम तो कराया होगा ना? वो तो काम कराते थे। इनका कहना है कि अभी जो आप ये शूट कर रहे थे, रोड का बना रहे थे, ये अभी प्रेजेंट बनाया गया है, ना कि पिछले। जब इलेक्शन 2025 का नजदीक आने लगा, विधायक दल को लेके, दिल्ली के सीएम को लेके, तब ये रोड बना है। तो अभी आप किस तरीके का प्रत्याशी जैतपुर में चाहते हो? राम सिंह जैसा। राम सिंह नेताजी। अभी जो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट है राम सिंह जी नेताजी, वो पहले कांग्रेस में रहा करते थे, अब उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुन लिया। तो अभी क्या उम्मीद है आपको कि आगे का जो विधायक दल होना चाहिए यहाँ पर, वो बीजेपी का होना चाहिए
या आम आदमी पार्टी का होना चाहिए, कांग्रेस का होना चाहिए? हमें राम सिंह, आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी है, राम सिंह नेताजी। राम पार्टी विशेष है या आदमी? नेताजी नेताजी विशेष है हमारे लिए तो, नेताजी विशेष है जी हमारे लिए तो। नेताजी ने ही विकास करा यहाँ पे आज तक जो भी करा। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई नेताजी ने काम बताओ ना जो पिछले अपने शासनकाल में किया हो और अब आके आपको बीच में लगा हो कि भी हमारे काम नहीं हो रहे हैं, तो आपने फिर दोबारा से राम सिंह जी को, नेताजी को मैदान में उतरने के लिए तैयार किया, तो अब क्या उम्मीद है आपको? रामवीर ने ओजोन लगा दिया, यहाँ पे काम नहीं हो रहे, पुलिस पैसे लेती है, समर के भी काम, लेंटर के भी लेती है। पुलिस पैसे लेती है? हाँ जी। तो आपने कभी उनको कंप्लेंट की, किसको? विधायक दल को? विधायक दल कोई नहीं सुनता। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर रहे हैं पिछले 5 साल, सेंटर में उनकी गवर्नमेंट है और वो सेंटर में गवर्नमेंट होने के बाद पुलिस उनके अंडर में आती है, तब भी मतलब इस तरीके का पुलिस का व्यवहार? नहीं, मंथली जाती है सबकी, अभी भी जाती है? अभी भी जाती है। समर करवाओ 30,000 रुपए मांगेंगे, 50,000 मांगेंगे लेंटर पे भी। एक लेंटर पे 50,000? गजों के हिसाब से मांगते हैं, गजों के हिसाब से। 100 गज के पे 50,000 सीधा। 100 गज के 50,000? हाँ जी। ये पुलिस का काम है? जी, पुलिस का काम है ये। तो अभी कभी आपने भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर जो विधायक थे, उनकी सेंटर में गवर्नमेंट है और प्रधानमंत्री उनके मतलब बैठे हुए हैं, तो उनको कभी आपने कोई कंप्लेंट की, किसी को खबर दी? कंप्लेंट करेंगे जी, कोई सुनने वाला ही नहीं है कोई। सब हर कोई दबाना चाहता है आदमी को। बस ये है कि अगर कॉलोनी वाले इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर बोलेंगे तो बात कुछ बनती है नहीं, कोई नेताजी नहीं सुनता, सब अपना पेट भरना चाहते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब ये तो बहुत बड़ा घोटाला है ना कि एक बिल्डिंग बनाने में 100 गज की पे 50,000 रुपए का लेंटर, एक लेंटर डलने का। हाँ जी, हाँ जी। कितने लेंटर डल जाते हैं? ना तो मशीन वाला आएगा कोई भी, ना मिस्त्री आएगा, पुलिस से बात करा दो सब आ जाएंगे। सब जब कर लेते हैं, अगर आप जाते तो देखिए जैतपुर के लोगों का ये भारी भरकम व्यक्ति विशेष खड़े हैं, युवा खड़े हैं, जो बोर्ड के माध्यम से सरकार बनाते हैं अपने योगदान को देकर। उनका कहना है कि यहाँ पर जो है ना पुलिस प्रशासन एक लेंटर के पर ना 50,000 रुपए लेते हैं, तब लेंटर डाले जाते हैं। ये जैतपुर का मामला है और इनका कहना है कि कोई नहीं सुनता। पिछले 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक थे, ये कई बार उनके पास उन्होंने खबर करी होगी, सुनवाई कोई नहीं हुई, ना कार्रवाई हुई। अब इनका मत है कि राम सिंह नेताजी जो हैं, जो पहले कभी कांग्रेस में रहा करते थे, अब आम आदमी पार्टी के चुने हुए व्यक्ति विशेष हैं। जनता चाहती है कि उनको जनप्रतिनिधि के हिसाब से उनको यहाँ पर वो भरोसा दिया जाए, जिससे वो विधायक बने और यहाँ पर काम हो। अभी नेताजी से क्या उम्मीद चाहते हो? बताइए जी, आप बताइए। नेताजी यहाँ का विकास करेंगे, हर बात सुनते हैं। अगर वो ना यहाँ पे नहीं भी बनते हैं ना, जब भी सुनते हैं, अगर उनके पास जाएंगे हमारा काम होता है। नहीं जी, यही जी काम होता है जी, हम जाते हैं तो सुनते हैं हमारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तो कोई काम नहीं करवाया, तो आपने हमें दिखाया। ये देखो नालियां खराब पड़ी हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, लाइटें नहीं है। लाइटें नहीं चल रही, दिनों में भी। अच्छा, कभी नहीं चलती लाइट। अच्छा, क्राइम को लेके क्या कहते हो यहाँ पर? क्राइम कैसा है? क्राइम तो जी रात को 12 बजे भी है। अच्छा। हाँ जी, क्राइम की तो पूछो मत, नशा दुनिया भर का चल गया, सारे युवा बेकार हो गए नशे के चक्कर में, इतनी पुलिस फिर रही है आज की डेट में। जैसे प्रशासन कहते हैं कि प्रशासन बहुत तगड़ा है, हम तो कहते हैं कि प्रशासन ने ही तो छूट दे रखी है, वरना दुनिया भर के ठेके खुले पड़े हैं। गली गली में दारू बिकती है, गली गली में दारू बिकती है, सासी हो गए गली गली में, नशा बिकता गली गली में। तो कभी आपके यहाँ पर कोई RWA की टीम है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया? आपने किया? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जी अभी। खैर, तो आपको अपने यहाँ पर एक वेलफेयर बनानी चाहिए, जिससे ऐसी चीजों के ऊपर नकेल रखी जाए। हाँ, बनानी चाहिए, है ना? राय आपने तो बनाई यही है, राय तो यही है। बस अब आज हर कोई आदमी नहीं चलता नेताओं के खिलाफ, हर किसी की पावर नहीं होती, गरीब आदमी डरते हैं, आम जनता दबंग नेता है सब, वो कोई नहीं सुनता। दबंग नेता है, नहीं सुनता। कौन सी पार्टी का? बीजेपी का। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के शासनकाल के अंदर राज करके चले गए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, क्या नाम था उनका? रामवीर बिदूड़ी। रामवीर सिंह बिदूड़ी। वो 5 साल अच्छा अपना कार्यकाल काट गए, लेकिन काम कुछ भी नहीं कहा। ये यहाँ के जैतपुर के लोगों का कहना है। और क्राइम का जो मुंह है वो फटा हुआ है। एक बिल्डिंग अगर 100 गज की कोई बनाता है तो उसके अंदर 50,000 रुपए की डिमांड करता है पुलिसकर्मी, जैसे उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, भत्ता नहीं मिलता। ये सब ठीक नहीं है और ये प्रशासन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। अगर क्षेत्र में विधायक दल अच्छा हो और सेंटर में उसकी गवर्नमेंट हो तो इसके पर रोक लगाई जा सकती है। मैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से ब्रिजभूषण, जय हिंद, जय भारत।